अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू कुक विद आयशा। एक और रमज़ान का दिन, एक और रोज़ा, एक और अफ्तारी की तैयारी, इस उम्मीद के साथ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे, रमज़ान के महीने को एक्चुअली हासिल कर रहे होंगे, इबादत में मशगूल होंगे, रेसिपीज़ पे भी होगा फोकस लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होगा। हम करेंगे आज के शो की शुरुआत। पकौड़े, समोसे, ये सारी चीज़ें तो दस्तरखान का एक पार्ट होती ही हैं, लेकिन हमारी तमाम मसाला टीवी के शेफ्स की कोशिश होती है कि कुछ नया लेके आए आपके लिए, कुछ ऐसा जो आप रमज़ान में इंजॉय भी करें और वो बिल्कुल वही पकौड़े समोसे भी ना हो। मैंने सोचा कि आज क्यों ना मैं आपके लिए टेम्पुरास बनाऊं। आज हम बनाएंगे सब्जी के टेम्पुरास, बहुत मज़े के बनते हैं, पकौड़े से मिलती जुलती रेसिपी है लेकिन पकौड़े नहीं है, और साथ में इसकी ना चटनी नहीं होती, इसकी होती है एक ज़बरदस्त किस्म की डिपिंग सॉस। उस डिपिंग सॉस में सोया सॉस जाता है, अदरक जाता है, लहसुन जाता है, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक चाइनीज़ सॉस होती है, बहुत मज़े की बनती है। और इसके साथ हम बनाएंगे दाल के चिप्स। यस, दाल के चिप्स, ये क्या नाम है ना। दाल के चिप्स में क्या होता है कि मूंग की दाल का आटा मैं इस्तेमाल करूंगी, इसको मैं मैदे के साथ मिलाऊंगी और फिर हम इसको फ्राई करेंगे, इसमें हम ज़बरदस्त सा चिकन का फ्लेवर देंगे, इसको स्पाइसी फ्लेवर देंगे, बहुत मज़े के बनते हैं। इसको आप बनाकर आप जार में भर के रख सकते हैं और वो जो अफ्तार के बाद हल्की सी क्रेविंग होती है ना कि भाई खाना भी खा लिया है लेकिन 2-3 घंटे के बाद कुछ मंचिंग करनी है, तो आप दाल के चिप्स की मंचिंग भी कर सकते हैं। ये सब तो होगा ही होगा, लेकिन सफाई सुथराई का भी हम रखेंगे बहुत ज़्यादा ख्याल। कैसे भला? ऐसे कि ये जो हमारे पास 3 सॉस के ऑल राउंडर किचन रोल्स हैं। सबसे पहले तो जनाब किचन का काम स्टार्ट करते ही इसको मैं लगाऊंगी, बिकॉज इसके थ्रू मेरा सारा काम बहुत होने वाला है आसान। वो कैसे? काउंटर अगर गंदा होगा उसकी सफाई, हाथ गंदे होंगे हाथ की सफाई, अगर स्टोव पे मुझे लगेगा कि किसी किस्म की सफाई की ज़रूरत है तो मैं यूज़ करूंगी ये ऑल राउंडर 3 सॉफ्ट के कॉटन टिश्यूज़ जो कि बहुत ज़्यादा अब्जॉर्बेंट हैं, केमिकल फ्री हैं, और हम इसी पे जितनी भी चीज़ें फ्राई करके निकालेंगे इसी पे निकालेंगे। मैं आपको दिखाऊंगी कि कितने अब्जॉर्बेंट हैं ये। ये सब तो होगा, लेकिन हमारे साथ एक गेस्ट भी मौजूद होंगी। मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारे साथ कौन मौजूद होंगी। देखें, स्माइल, पहला हिंट है स्माइल, दूसरा हिंट है मेकअप, तीसरा हिंट है उन लोगों के चेहरों पे स्माइल जो कि या तो एसिड विक्टिम्स होते हैं या केरोसिन ऑयल के विक्टिम्स होते हैं और मुस्कुराना भूल जाते हैं, अपनी शिनाख्त उनको समझ में नहीं आती जब वो शीशे में देखते हैं। उनकी मदद करने वाली इंसान, आप समझ गए होंगे, जिनका अपना एक मेकअप ब्रांड भी है, अरसे से इस फील्ड में है। अगर मैं आपको बताऊं, डिप्लेक्स स्माइल अगेन फाउंडेशन, किसका नाम आता है दिमाग में? बिल्कुल आप समझ गए, मुसरत मिसबा हमारे साथ मौजूद होंगी। लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम अपने गेस्ट को बुलाने से पहले जो है ना वो यहाँ आधे से ज़्यादा तैयारी करके रख लें। तो हम झटपट बढ़ते हैं हमारी पहली रेसिपी की जानिब, जो कि है दाल के चिप्स। दाल के चिप्स बनाने के लिए हमने क्या करना है कि हमने लेना है 1 कप मैदा। 1 कप मैदे में आधा कप हमने शामिल करना है मूंग की दाल का आटा। ये दोनों चीज़ों को मैंने मिला के रखा हुआ है। अच्छा सा आप दोनों चीज़ों को मिक्स करें, फिर इसको छाने, फिर मिक्स करें, फिर छाने। उसके साथ साथ हम इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे 2 से 3 खाने के चमचे चावल का आटा, इससे ना बहुत क्रिस्पी बनते हैं। साथ में हम इसमें मिलाएंगे चिकन पाउडर, आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं, फ़ौरन भी शामिल कर सकते हैं, और थोड़ा सा इसमें जाएगा बेकिंग सोडा। और ये मेरा फेवरेट चॉपर मौजूद है जिसमें मैं सारा अपना जितनी भी कोई डो होती है किसी भी चीज़ की वो बनाती हूँ। डो मेकर अलग से लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये हमने ले लिया 1 कप के बराबर मैदा और हमने उसका आधी क्वांटिटी में आप लीजिएगा मूंग की दाल का आटा, ये हमने ले लिया। साथ में हम इसमें इस्तेमाल करेंगे चावल का आटा, भर के 1 खाने का चमचा, अगर आप लेवल्ड इस्तेमाल कर रहे हैं तो 2 खाने के चमचे के बराबर। साथ में हम बेकिंग पाउडर अगर है तो हम 1 टीस्पून इस्तेमाल करेंगे, और अगर बेकिंग सोडा है तो सिर्फ 1 चुटकी। तो ये बेकिंग पाउडर है, ये 1 टीस्पून के बराबर मैं शामिल कर रही हूँ। मेरे हाथ में इस वक्त टेबल स्पून है तो कंफ्यूज नहीं होएगा। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे जनाब चिकन पाउडर, थोड़ा सा मैं अभी शामिल करूंगी, थोड़ा सा बाद में। तो तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर चिकन पाउडर अभी जाएगा। साथ में इसमें हम शामिल करेंगे ½ टीस्पून के बराबर लाल मिर्च का पाउडर। इसके साथ साथ हम इसमें शामिल करेंगे जनाब, इसको हेल्दी बनाने के लिए डालडा का ऑलिव ऑयल। 80 साल से ज़्यादा अरसे से माओ का बेहद भरोसा है और यही इसको बनाता है एक कामयाब ब्रांड। इसमें खस्तगी के लिए हम 1 खाने का चमचा शामिल करेंगे, और इसके साथ साथ अगर आप देखें तो जो हम डीप फ्राई करेंगे वो हम डीप फ्राई करेंगे डालडा कुकिंग ऑयल में। एक डिफरेंट किस्म की पैकेजिंग है रमज़ान में, और यही मुझे लगता है कि सारिफीन के लिए एक अनमोल तोहफा है रमज़ान के महीने में। ये हम पानी शामिल कर देंगे, पानी थोड़ा सा हाथ रोक के ताकि एकदम से ज़्यादा ना हो जाए। उसके बाद फिर वो मैदा आपको और शामिल करना पड़ेगा, मूंग की दाल और शामिल करनी पड़ेगी। अच्छा, थोड़ा थोड़ा सा
पानी हम शामिल करेंगे जब तक ये बिल्कुल अलहदा ना होना शुरू हो जाए। एक टाइम आएगा कि बिल्कुल ये जो है ना वो सरफेस छोड़ देगा और यकजान हो जाएगा। अभी देखें कितनी जल्दी का काम है, कितना मज़ेदार तरीके से आप ये कर सकते हैं। अच्छा, बहुत ज़्यादा इसकी मिकदार मत रखिएगा, उसका एक नुकसान होगा कि ये ना फिर चॉपर पे बहुत बोझ आएगा। सो एक एक कप करके इस तरह कीजिएगा। ज़बरदस्त, 1 मिनट के अंदर अंदर ये हमारा जो डो है वो हो चुका है तैयार। ज़बरदस्त परफेक्ट किस्म का दाल के चिप्स का डो, ये देखें यहाँ पे ज़बरदस्त तरीके से हो गया है तैयार। अच्छा, अब हम करेंगे क्या कि हमें ना इसको बेलना होगा। बेलने के बाद जिस तरह से नमक पारों की शेप होती है आप वैसे भी शेप दे सकती हैं, जिस तरह से फ्रेंच फ्राइज़ की शेप होती है आप वैसे भी दे सकते हैं। मैं थोड़ी सी आपको एक शेप दे के ज़रा दिखाती हूँ यहाँ पे कि मैं इसमें किस तरह की शेप दूँगी। जितना पतला होगा उतना खस्ता बनेगा। और यहाँ पे हम ज़रा एक्स्ट्रा चीज़ें हटा देते हैं। थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा ले लेंगे मैदा एंड छोटी सी जितनी अभी हमारे पास जगह है उस तरह से हम इसको करेंगे रोल। मैं आपको शेप दिखाऊंगी और फिर हम ब्रेक पे जाएंगे। और बाय द वे, अगर आपको मेरा मेकअप अच्छा लग रहा है तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरा जो मेकअप है वो पूरा का पूरा है मुसर्रत मिसबा का MM मेकअप मैंने किया हुआ है, जिसमें सिल्क फाउंडेशन इज़ माय मोस्ट फेवरेट। और मैं डिटेल्स आपको बताने वाली हूँ जब हम ब्रेक से वापस आएंगे ना। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि मैंने एग्जैक्टली कौन सा शेड लगाया हुआ है MM मेकअप का, तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी, लेकिन ब्रेक से वापस आने के बाद। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसमें जो है ना वो मैदा लगा दूंगी। हमारे पास ब्रेक का टाइम हुआ है, सिर्फ मैं ये दिखा दूं कि हम इसको शेप कौन सी देंगे। ठीक है, चलें, ये हमने पतले पतले से रोल कर दिए। अच्छा, अब शेप देख लें और फिर हम ब्रेक पे जाएंगे। इस तरह ये देखिए ये, और अगर आप चाहें तो आप इसको इस तरह से हाफ भी कर सकते हैं। ये हमारे चिप्स की शेप हो गई। अब ये सारे हम बना के रखेंगे, ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आने के बाद मुसर्रत मिसबा हमारे साथ होंगी। आप भी सवाल कर सकते हैं मेकअप से मुतालिक, उनकी फाउंडेशन से मुतालिक, रमज़ान वो कैसे गुजारती हैं। और मुझे उनको देखकर ही लगता है कि वो जो हम चाहते हैं ना कि वो नूर चेहरे पे हो रमज़ान में, मुझे लगता है उनके चेहरे पे तो पूरा साल होता है। तो उसका भी राज जानेंगे एक छोटी सी ब्रेक से फ़ौरन वापस आ चुके हैं हम। आप देख रहे हैं कुक विद आयशा। दाल के चिप्स की तैयारी मैंने आपको दिखा दी थी, फ्राई करेंगे डालडा कुकिंग ऑयल में। अच्छा, हम वेजिटेबल टेम्पुरास तो बनाएंगे, लेकिन जो कि मैं आपको ब्रेक से जाने से पहले बता रही थी कि मेरा जो मेकअप आप देख रहे हैं वो है MM मेकअप का। उसकी फाउंडेशन है, इतनी ज़बरदस्त किस्म की सिल्क फाउंडेशन होती है। और मुझे ना इसके 2 शेड्स बहुत पसंद हैं। कभी मैं आलमंड वाला शेड लगाती हूँ, कभी मैं नेचुरल वार्मथ वाला शेड लगाती हूँ। डिपेंड करता है कि मैं किस तरह का लुक चाह रही हूँ। ये दोनों शेड्स मुझे बहुत पसंद है। इसके अलावा जो इनकी लिपस्टिक्स हैं वो मैं इस्तेमाल करती हूँ, आज भी मैंने इस्तेमाल की हुई है। इनका ब्लश है, बड़ा बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का, सटल किस्म का एक ब्लश है जिसका नाम कुछ एप्रिकॉट करके है। आई थिंक इसका नाम है सेटन एप्रिकॉट। वो मैंने जो है वो इस्तेमाल किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं रिजल्ट। और मैं किसकी बात कर रही हूँ? मैं बात कर रही हूँ MM मेकअप की, जिसकी ओनर है हमारी ज़बरदस्त किस्म की, किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है, मुसर्रत मिसबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अच्छी हैं, बिल्कुल हमें भी पता है आप बहुत अच्छी हैं। बिकॉज मैं अभी बता भी रही थी हमारी ऑडियंस को कि ट्रिप्लेक्स की जो स्माइल अगेन फाउंडेशन है, वाकई आपने उन औरतों को एतमाद दिया दोबारा से हंसने का, मुस्कुराने का, ज़िंदगी को जीने का। सो बहुत बहुत शुक्रिया आपका सबसे पहले तो आने का शो में और ये करने के लिए। एक्चुअली नो आई एम सो ग्रेटफुल कि आप सब लोग इस काबिल समझते हैं। एंड आई थिंक इट्स वन कॉज जो जब आप उसके बारे में सुनते हैं तो आपका दिल चाहता है कि आप उन बच्चियों के लिए कुछ करें, और करना भी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल करना भी चाहिए। आपको शायद याद भी नहीं होगा आपा कि मैंने आपके घर पे एक बार अफ्तार की थी, तो बड़ी ज़बरदस्त किस्म का आपका सेटअप था। तो मुझे ये बताइए कि आप रमज़ान को किस तरह से मनाती हैं? क्या कुछ मुनफरिद होता है रमज़ान में? कुक आयशा की रेसिपीज़ पकाती हूँ। ये मैंने कहा था बोलने को, नहीं कहा नहीं था। रमज़ान हमारे यहाँ एक बहुत फेस्टिव सीज़न होता है, क्योंकि माशाल्लाह से वी आर अ बिग फैमिली। बहन भाई, उनके बच्चे, मेरे बच्चों के बच्चे, जब हम सब लोग साथ होते हैं तो बहुत ही
टेबल ऐसी होती है जिसमें गहमा गहमी, और उसमें हर कोई अपनी अपनी पसंद की चीज़ों का करता है. माई सिस्टर इन लॉज बोथ ब्रिंग देयर ओन एवरीडे रेसिपीज़. माई सिस्टर तानी, जिसको मैं जिन कहती हूँ, वो तो हर रोज़ ही कुछ ना कुछ नया बनाती हैं और खिलाती हैं. सो वी एंजॉय इट. वाओ, मैं आई थी आई थिंक 8 साल पहले आपके घर. फिर अब हम कब आ रहे हैं? आप जब दिल चाहे आए. नहीं, मजाक कर रही थी. अच्छा, मुझे ये बताइए आपा कि आपका मेकअप, मैं इसलिए नहीं कह रही कि आप इस वक्त शो पे मेरे साथ मौजूद हैं. मुझे एक ना मेरी न्यूज़ कास्टर फ्रेंड हैं किसी चैनल पे, उन्होंने मुझे एक बार बोला कि वो जो हम स्टिक यूज़ करते हैं ना, तुम उसको भूल जाओगी और तुम किसी फाउंडेशन को भूल जाओगी अगर तुम ये वाली फाउंडेशन इस्तेमाल करनी शुरू कर दो. एंड अकॉर्डिंग टू हर, उसने मुझे बताया कि अगर आप कुछ ड्रॉप्स लगाते हैं तो नेचुरली जैसे बीबी क्रीम का एक रिजल्ट होता है वो आ जाता है आपकी सिल्क फाउंडेशन से, और अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा कवरेज देते हैं तो लिटरली स्क्रीन के लिए या कैमरा के लिए या जो लोग इंस्टाग्राम पे काम करते हैं उनके लिए ज़बरदस्त हो जाता है. तो ये आपने किस तरह से ऐसा फॉर्मूला निकाला जो हमारी स्किन टाइप को सूट करे? एक्चुअली ये जब मैं बीइंग इन द ब्यूटी फील्ड, प्रोडक्ट्स की तो ज़रूरत होती है, और मेकअप प्रोडक्ट्स की इसलिए होती है कि सब कोई इस्तेमाल करता है. बट विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें क्योंकि महंगी होती चली जा रही थी, एंड देन गर्ल्स आर नॉट एक्चुअली अवेयर ऑफ कि उनकी स्किन के हवाले से क्या होना चाहिए, कौन सा कलर लगाना चाहिए. जो उनको दुकान या जो बीएज होती हैं, ब्यूटी एडवाइजर्स, वो पकड़ा देती हैं, वो लगा लेती हैं, बाद में जाती हैं वो सही नहीं होता. तो फिर हमने वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट, एंड इट टुक मी अ लॉन्ग टाइम एंड अ वेरी डेडिकेटेड टीम, जो कि पाकिस्तान में इस वक्त मेकअप प्रोडक्ट्स के ऊपर, कॉस्मेटिक्स के ऊपर सबसे बड़ा R&D नेटवर्क डेप्लेक्स का है. वाह. क्योंकि हमारे जितने भी आर्टिस्ट वगैरह हैं वो सब अपना फीडबैक देते रहते हैं. वी गेट देम मेड इन टर्की, और टर्की में हम जब बनवाते हैं तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि दीज आर हलाल प्रोडक्ट्स. बिल्कुल. अब हलाल का जब हमने कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया था तो लोगों को इतना ख़ास इल्म नहीं था, या अगर इल्म भी था तो उनके पास चॉइस नहीं थी. तो हलाल का सिर्फ लिख देना डजंट मेक इट हलाल. उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, और उसके अलावा ऐसे केमिकल इंग्रेडिएंट्स भी जो कि आपकी स्किन को नुकसान पहुंचाते हैं, वो भी उसमें नहीं है. सो इट्स अ प्योर मेकअप ब्रांड जिसको सर्टिफाई करना पड़ता है. सो वो सर्टिफिकेशन भी हमने हासिल की. और अब जैसे आपने बताया सिल्क फाउंडेशन का, आपके ब्लश कलर्स हैं, हमारे आईब्रोज का बहुत प्यारा पैलेट है, हमारे आई कलर्स का है, सनसेट एंड सनराइज. लिप कलर्स में बहुत सारे हैं. वी हैव प्राइमर, यू नेम इट, इट्स ऑल देयर, एंड दे आर अकॉर्डिंग टू आवर स्किन टोन, हमारे अपने मुल्क के वेदर के हिसाब से भी, एंड इवन इंटरनेशनली भी इट इज़ बीइंग रिकग्नाइज्ड बिकॉज ऑफ इट्स लॉन्ग स्टेइंग पावर इन फुल कवरेज. बिल्कुल. तो वो जैसे आपने बताया कि अगर आप एक कतरा लगा लें तो बिल्कुल हल्का सा एक फिल्म है जो पूरे चेहरे को फ्लॉलेस बना देती है. और अगर फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ब्राइड्स हैं या टीवी के एंकर्स हैं, मॉडल्स हैं, एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस, दे ऑल यूज MM मेकअप. हर एक के पाउच में से निकल रही थी, नो डाउट. ये तो मैंने खुद देखा है वाकई. और मैं भी आप ट्रैवल करने कहीं गई तो ट्रॉपिकल, ना सिर्फ पाकिस्तान मगर जितनी भी ट्रॉपिकल जगह हैं, थाईलैंड हो गया, सिंगापुर हो गया, मलेशिया हो गया, जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है, ह्यूमिडिटी होती है, ज़बरदस्त है उसके लिए, ज़बरदस्त है. मैंने तो इतना इंजॉय किया है ना आपकी सिल्क फाउंडेशन को. But you're looking so beautiful. Thank you. It is your foundation. मैंने लगाई हुई नेचुरल वार्मथ, और कभी कभी मैं आलमंड मिला लेती हूँ उसका शेड. अच्छा, हमारे पास जो है वो ब्रेक पे जाने का टाइम हुआ है. मैं ब्रेक में आप आराम से कहाँ बैठेंगी, आराम करेंगी, लेकिन उस पे जाने से पहले मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि कौन सा मिक्सचर मैं तैयार करने वाली हूँ टेम्पुरास का, ताकि ब्रेक में मैं फ्राई करना स्टार्ट कर दूँ. और यहाँ पे हमने जो है वो मैदा हम इसमें इस्तेमाल करेंगे तकरीबन 1 कप. 1 कप मैदे के साथ हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन ½ कप कॉर्नफ्लावर. साथ में हम इसमें ऐड करेंगे हमारे पास ये रखा चिकन पाउडर. चिकन पाउडर हम ऐड कर देंगे खाने के चमचे के बराबर. थोड़ा सा बेकिंग सोडा हम इसमें ऐड करेंगे, और इसको मैं अब थोड़ा सा इस तरह से मिक्स करने के बाद इसमें पानी शामिल करके एक थिक थिन परफेक्ट सा बैटर बना लूँगी. उसके बाद हम इसको फ्राई करना स्टार्ट कर देंगे. और आपको पसंद है वैसे टेम्पुरास? देखिए, मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि अगर
हम चिकन एसेंस या पाउडर ना मिलाएं तो क्यों फ़र्क पड़ेगा? फ़र्क असल में ये पड़ेगा कि हम बना रहे हैं सब्ज़ी वाले टेम्पुरास, तो हम चाहते हैं कि हल्का सा हम चिकन का फ्लेवर दें लेकिन खाएं लोग सब्ज़ी। अगर आप नहीं शामिल करना चाहते, अगर सब्ज़ी का फ्लेवर पसंद है तो मे बी लाइक माई सिस्टर इज एलर्जिक टू चिकन, देन डोंट ऐड चिकन, देन डोंट ऐड एनी उसमें एमएसजी। बीफ का डाल लें? हाँ, बीफ का भी ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल। बीफ का ना वो क्यूब्स आते हैं, बीफ के स्टॉक भी आता है, तो बीफ का स्टॉक आप घर पे बना के उसको ठंडा करके उससे फिर आप इसका बैटर बना सकते हैं। और इसी नोट के साथ होता है ब्रेक का टाइम। ब्रेक पे जा रही है, ब्रेक से वापस आएंगे तो फ्राई करना हम स्टार्ट कर चुके होंगे। आप लोग जल्दी से ब्रेक से वापस आ जाइए। वेलकम बैक। आ चुके हैं हम वापस। आप देख रहे हैं कुक विद आयशा। मुसरत मिसबा हमारे साथ मौजूद हैं। दाल के चिप्स यहाँ पे मैं फ्राई कर रही हूँ डालडा कुकिंग ऑयल में, और 80 साल से ज़्यादा अरसे से माओ का बेहद भरोसा है। अच्छा, एक टिप मैं आपको देना चाहती हूँ, बहुत ज़रूरी, कि जब हम इन दाल के चिप्स को फ्राई करके निकालेंगे ना, तो ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म हुआ होगा, तो उस वक्त मैं थोड़ा सा ठंडा डालडा कुकिंग ऑयल इसमें दोबारा शामिल करूँगी, ताकि वो जो इसका टेम्परेचर है ना वो दोबारा से सही हो जाए। बहुत ज़्यादा गर्म तेल में अगर हम टेम्पुरास बाद में ऐड करेंगे तो वो जल जाएंगे। यहाँ पे अब मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि सटीन सॉफ्ट कॉटन टिश्यूज़ का एक सिर्फ मैंने यहाँ पे लेयर लगा दी है। ये ट्रे है तो मैं 2 इस्तेमाल कर रही हूँ, प्लेट होती तो मैं 1 इस्तेमाल करती। और मैं आपको दिखाऊंगी कि जब मैं निकाल के चिप्स को निकालूंगी तो ये कितने ज़बरदस्त तरीके से इस पर आ जाएंगे, और एब्जॉर्ब कितना ज़बरदस्त करता है सटीन सॉफ्ट का जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ऑल राउंडर किचन रोल। केमिकल नहीं है, खुशबू नहीं आएगी इसमें, कोई परफ्यूम की, कलर कोई नहीं है, विच इज़ ग्रेट। अच्छा, यहाँ पे ये क्रिस्पी दाल की चिप्स भी हो रही हैं फ्राई। और आपा, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ये जितना ज़बरदस्त आपका मेकअप है, इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आप अभी अनकरीब लॉन्च करने वाली हैं? जी, बहुत सारी। कलर कॉस्मेटिक्स के अंदर भी हम डिफरेंट कलर्स ऐड करना चाह रहे हैं। हम जो फाउंडेशन है उसका एक मीडियम कवरेज भी लेकर आ रहे हैं। हम सिल्क फाउंडेशन को ट्यूब्स में भी लेकर आ रहे हैं, ताकि बहुत से लोग होते हैं कि जी बॉटल गिर गई, यू नो, सो मेरे जैसे। हाँ, सो इसलिए हम लोग जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि एवरीथिंग दैट वी ब्रिंगिंग वो हमारे कंज्यूमर्स के लिए फ्रेंडली हो। यू नो, लाइक वो अगर बैग में भी रख रहे हैं तो उसका साइज़ जो है वो मुनासिब होना चाहिए। और आपको पता है कि ये सिल्क फाउंडेशन इतना कम लगता है और इतना ज़्यादा उसकी स्प्रेडेबल और कवरेज है कि कुछ अर्से पहले मेरे पास एक क्लाइंट आई और उन्होंने कहा कि ये कलर मुझे अब मिल नहीं रहा है। तो मैंने कहा ये तो आपने कोई 8 साल पहले ख़रीदा था, तो आप अभी भी, ये कहती बिल्कुल ठीक जा रहा है। सो यू कैन ऑलवेज, यू नो, लाइक इससे पता चला कि शेल्फ लाइफ जो है वो कितनी लंबी होती है। एंड ऑल्सो आई थिंक इट्स वेरी इम्पोर्टेंट टू नो योर कलर टोन। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जब लोग कलर इस्तेमाल करते हैं तो फिर थोड़ी दिनों के बाद कोई आके कहता है कि आप बुरी नहीं लग रही हैं, तो एकदम से यू बिकम कॉन्शियस, हालांकि आपने वो चेक करके लिया था कि विच वाज क्लोज टू योर स्किन टोन। ऐसे होता है ना। तो फिर अगर आपने आपसे कोई, आप समझती हैं कि आपने चेंज करना है, तो बाय अनदर पीस एंड मिक्स इट अप सो दैट आपका वो ज़ाया भी ना हो। awesome, और आराम से, क्योंकि अभी आपने मुझे बताया कि आप आमंड एंड नेचुरल वार्मथ इस्तेमाल करती हैं। बिल्कुल। सो यू मिक्स सो दैट, यू नो, टाइम के हिसाब से, या आपने जैसे कहा कि मूड के हिसाब से होता है। मूड के हिसाब से आपने कहा था कि डार्क वाला जो शेड है वो आप कंसीलर के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉन्टोरिंग के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, कायनात हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आयशा, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। कायनात, आप कैसी हैं? आयशा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपकी वैसे तो मैं रेगुलर कॉलर हूँ, मगर आज तो मुसरत मिसबा को देख के रहा नहीं गया, है ना। आपने कोई भी सवाल करना हो मुसरत आपा से तो बिल्कुल कीजिए, जरूर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम मुसरत आपा। वालेकुम अस्सलाम। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मैं आपकी सारी जो वीडियोस होती हैं वो देखती हूँ, और मेकअप आपका मैं सीखने की भी कोशिश करती हूँ। आपके प्रोडक्ट्स भी अक्सर यूज़ कर चुकी हूँ, और उसमें सबसे अच्छी बात है कि हलाल प्रोडक्ट्स हैं। बहुत शुक्रिया जी। और ये आप जो आगे बता रही हैं कि हमारे लिए नई चीज़ें लॉन्च कर रही हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
और मुझे पूछना ये कि आज कोई सवाल वगैरह है, कोई है हमारे व्यूअर्स के लिए, कुछ छोटा मोटा, कुछ रमजान के लिए कुछ पैकेज मसरत आपा की तरफ से या नहीं? आपने सवाल पूछा है या तोहफा पूछा है? नहीं, मैंने पूछना तो सवाल वगैरह पूछना ताकि मैं कुछ विन कर लूं शायद आज। देखिए, सवाल तो मैं पूछ सकती हूँ, तोहफे का तो मुझे नहीं पता, वो तो हमारे डायरेक्टर साहब बताएंगे। सवाल ये है कि मुसरत आपा की जो फाउंडेशन है उसका नाम क्या है? अल्लाह फाउंडेशन मैंने इनका यूज भी किया हुआ है, मगर अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। मैंने पहले इनका यूज भी किया है बहुत, अभी मैंने रिपीट भी किया था। चलो इम्तिहान पर नहीं डालते हैं ना? नहीं डालते हैं। चलिए, सही है। इसको सिल्क फाउंडेशन कहते हैं। सिल्क फाउंडेशन। या सिल्क फाउंडेशन। अल्लाह, थैंक यू मुझे मेरी आसानी करने के लिए, बहुत शुक्रिया। और आप रमजान के बाद भी शोर में इनको बुलाया करें कि हम इनसे कुछ सीख सकें। बिल्कुल बिल्कुल जरूर बुलाएंगे। और आपके लिए इफ्तार का खास तौर पे वाउचर भी है पीसी होटल का। सो मैनी कांग्रेचुलेशंस। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं और इसी तरह से कायनात की तरह आप जीत सकते हैं इफ्तार का गिफ्ट वाउचर पीसी होटल का। और आसान से सवाल होंगे, वही सवाल होंगे जो कि मैं और मुसरत आपा आपस में डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं ये बता दूं कि टेम्पुरा का अच्छा सा हमने मिक्सचर तैयार कर लिया, आपको सारी चीज़ें बता के तैयार किया था। इसमें अब सबसे पहली जो मैं टर्म ऐड कर रही हूँ वो है जनाब यहाँ पे फूल गोभी। अच्छा, ब्रोकली का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, फूल गोभी का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, जो चीज़ आपको पसंद है। और यहाँ पे ये देखें कि ये जो सतीन सॉफ्ट के ऑलराउंडर कॉटन टिश्यूज़ है, ज़बरदस्त तरीके से ना सिर्फ मैंने अपने हाथ साफ़ किए हैं, बल्कि ये जो मैंने दाल के चिप्स इस पर रखे हैं, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। इस तरह ये देखें कितना अच्छा ये एब्जॉर्ब किया है इसने, कि इसमें हल्का सा जो ऑयल की एक शाइन होती है ना, जो ग्रीसीनेस होती है, वो भी गायब हो गई है। एंड अगर आप इसकी वेट स्ट्रेंथ देखें तो ज़बरदस्त है, मतलब इसमें अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब हो रहा है। 3 गुना ज़्यादा जो है वो ये स्ट्रॉन्ग है, एब्जॉर्ब हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक पे जा रहे हैं। और ब्रेक से वापस आने के बाद मुझे मुसरत आपा ने ब्रेक में बताया था कि हलाल नेल कलर भी ये इंट्रोड्यूस कराएंगी। तो वो क्या, कौन कौन से उसमें शेड्स होंगे, कितने शेड्स होंगे, हम ज़रूर आपको बताएंगे। छोटी सी ब्रेक से फ़ौरन वापस आते हैं। आ चुके हैं वापस हम, आप देख रहे हैं कुक विद आयशा। मुसरत मिस्बा हमारे साथ मौजूद हैं। अगर आप हमें कॉल करेंगे और हमारे आसान से सवाल का जवाब देंगे तो पीसी होटल की तरफ से आपको फ्री अफ्तार वाउचर्स मिलेंगे, आप जाके एंजॉय कर सकते हैं। आई लव पीसी का जो ख़ास तौर पे मार्को पोलो है, वहाँ की जो अफ्तार मैंने खाई है ना, उफ, क्या ऐसी चीज़ होती है जो वहाँ नहीं होती। एंड आई लव द फ्लेवर, मुझे बहुत मज़ा आता है। और कोई ना कोई दिन तो ऐसा होना चाहिए ना कि फैमिली के साथ आपको परवाह ना हो कि घर पे अफ्तार बनानी और जाके खूब एंजॉय करें। तो उसके लिए आपको हमें कॉल करनी पड़ेगी और एक आसान से सवाल का जवाब देना होगा, और उसकी वजह से आप जीतेंगे पीसी होटल के ज़बरदस्त से अफ्तार के वाउचर्स। अच्छा जी, यहाँ पे अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ मुसरत आपा कि मैंने कहा था कि वो नेल कलर आप कुछ ख़ास किस्म का बना रही हैं, तो वो क्या है नेल कलर एग्जैक्टली? ओके, सो आपका वर्ड था हलाल का, हलाल नहीं, ठीक है, इट्स अ ब्रीदेबल नेल कलर, ठीक है, और जो कि लॉन्ग लास्टिंग होगा, जिस तरह हमारे बाकी तमाम प्रोडक्ट्स हैं। तो उसमें कलर सिलेक्शन का बहुत ख़ास ख्याल रखा गया है कि फ्रेश कलर्स भी हों, फैशन कलर्स भी हों, ब्राइडल कलर्स भी हों, फ्रेंच नेल कलर्स वगैरह। सो वो पूरी एक टोटल रेंज होगी जिस तरह हमारे बाकी प्रोडक्ट्स की भी है। एंड देन इंशाल्लाह ताला हम स्किन प्रोडक्ट्स भी लॉन्च कर रहे हैं, और स्किन प्रोडक्ट्स के अंदर वो प्रोडक्ट्स जो कि अगेन आपकी स्किन को नुकसान देना हो। और अभी बीच में हमारी कन्वर्सेशन में बात आई थी कि गोरे होने का सबको जो बहुत शौक़ होता है, तो उसके हवाले से भी आई वुड लाइक टू ऐड हेयर दैट बहुत ज़्यादा अपने रंग को गलत इंग्रेडिएंट्स के साथ जो रंग सफ़ेद करने के तरीक़ेकार होते हैं, उससे आपको नुकसान बहुत पहुंचता है। सो जो एक स्टैंडर्ड होता है जो कि आपकी स्किन, आपकी बॉडी उसको बर्दाश्त कर सकती है, उसको मद्देनज़र रखते हुए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ जो हैं वो इंशाल्लाह ताला वो प्रोडक्ट्स जो हैं वो हम इस्तेमाल करेंगे। एंड अगेन प्योर एंड नेचुरल। ज़बरदस्त। और वाकई आपकी स्किन पता है फील भी कर पाती है। मैं जब भी सिल्क फाउंडेशन लगाती हूँ MM की,
मुझे ना सिर्फ ये फील होता है कि मेरी स्किन सांस ले पा रही है, बल्कि लिटरली हम मेरे जो मेकअप आर्टिस्ट हैं, अशरफ उनका नाम है, वो तो उनका तो फेवरेट है। जिस दिन उनके पास आई मुसरत मिसबा वाली फाउंडेशन, वो इतना खुश हुए। उससे पहले तक वो मेरी वाली इस्तेमाल करते थे और अब वो बड़े खुश होते हैं कि मैं हर एक को जो है वो अप्लाई कर सकता हूँ। यू हैव टू ट्राई इट अगर आपने नहीं किया। और ख़ास तौर पे मुझे लगता है कि गर्मी के सीज़न में, जो कि हमारे यहाँ तो खैर ऑलमोस्ट पूरा साल ही गर्मियाँ होती हैं, बिल्कुल भी ऑयल नहीं आता, कोई जो है ना वो टपक नहीं रही होती। मैंने इतनी महंगी इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं डिफरेंट किस्म की फाउंडेशन पे, बड़े बड़े नाम, मगर वो जैसे ही आप पाकिस्तान में उसके बाद लैंड करते हैं, कहीं चले गए तो ख़रीद ली, उसके बाद टप 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 फेस पूरा हो रहा होता है। सो यू हैव टू ट्राई दिस फाउंडेशन। ऑल्सो आई थिंक आपको हमेशा जहन में रखना चाहिए विद द सिल्क फाउंडेशन, हाँ, आप प्राइमर तो लगाते हैं, ठीक है, प्राइमर जो है वो स्किन को स्मूथ करने के काम आता है, सही। लेकिन अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप मॉइस्चराइज़र लगाइए, ठीक है, और फिर आप अपना सिल्क फाउंडेशन लगाइए तो वो और खूबसूरती के साथ रहता है। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो ऑब्वियसली प्राइमर के साथ और फाउंडेशन लगा के काम चल जाता है, सही। बट इफ़ इट इज़ ड्राई देन यूज़ योर मॉइस्चराइज़र ऑल्सो। एंड ऑल्सो जब आप प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं तो आपको ख़ुद एहसास होने लगता है कि ये कलर, ये चीज़ मेरी स्किन को सूट कर रही है, तो आप फिर उसके अंदर एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देते हैं। और वो एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं वो यू हैव टू स्टार्ट प्लेइंग विद योर कलर्स। लाइक जैसे हमारा आई पैलेट है जिसका नाम हमने सनराइज़ एंड सनसेट लिख रखा हुआ है, तो सनराइज़ एंड सनसेट का से साफ पता चल रहा है कि जी ये ज़रा एक ब्राइटर होगा और एक ज़रा न्यूड कलर्स के साथ हैं, बट यू कैन ऑलवेज मिक्स अप दोज कलर्स टू अचीव द रिक्वायर्ड और एक्वायर्ड जो आपके हिसाब से हो। फिर उसके अलावा पूरा दिन होता है, हाँ। ठीक है, जब आपने लगाया तो फ्रेशन अप करने के लिए आपने कल बल्कि बड़ा मज़ा आया, मैं एक जगह टीवी पे गई हुई थी किसी और चैनल पे, उन्होंने कहा जब तक मैं रगड़ती नहीं हूँ ना, जब तक मेरा फाउंडेशन निकलता नहीं है। वो फिर इसी हिसाब से हम उसको कहते हैं कि जी आप जो है उसको अच्छा सा, जैसे हमारा लिप ऑयल है दैट्स वेरी ब्यूटीफुल और उससे बहुत अच्छी स्किन, लिप्स काले नहीं होते हैं। इसी तरह से जो क्लेंजर्स होते हैं उसका भी इस्तेमाल बहुत ज़रूरी होता है। वी आर ब्रिंगिंग आउट आवर फेस वॉश एंड वी आर ऑल्सो ब्रिंगिंग आउट आवर फ्रेगरेंसेस। ओह ज़बरदस्त, पूरी रेंज अब तो भाई आने वाली है इनकी। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आपको ये भी दिखा दूँ साथ साथ कि अब ना हम बना रहे हैं भिंडी टेम्पुरास। और फ्राइड भिंडी वो जो कुरकुरी वाली होती है वो तो आप खाते हैं, लेकिन ये टेम्पुरा की फॉर्म में आप खाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। मीनवाइल मैं बातें आपा की सुन रही थी, इंजॉय कर रही थी, और मैंने जो है ना वो अपने हाथ साफ़ किए हैं यहाँ पे सतीन सॉफ्ट ऑलराउंडर किचन रोल से, और ज़बरदस्त तरीके से जो है ना वो मेरे हाथ हो गए हैं साफ़। अच्छा जी, यहाँ पे इसको हम कर लेंगे फ्राई। और देखें मैंने आलू के टेम्पुरास यहाँ पे बना लिए हैं, गोभी वाले बना लिए हैं, शिमला मिर्च के बनाऊंगी, अगर आप चाहें तो मशरूम्स इस्तेमाल कर सकते हैं, बैंगन इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी तरीके से हम इसको यहाँ पे गोल्डन ब्राउन करके निकालेंगे। और साथ साथ मैं काम स्टार्ट करना चाहती हूँ यहाँ पे सॉस का। जो सॉस है ना वो इनको बनाएगी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त। और सॉस में कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ। साथ साथ हम सॉस स्टार्ट कर रहे हैं, और सॉस में मैं इस्तेमाल करूँगी सेसमी सीड ऑयल, ये चला जाएगा जनाब, सॉरी ये सोया सॉस है, सोया सॉस के साथ साथ सेसमी सीड ऑयल इसमें चला जाएगा तकरीबन अबाउट 1 टीस्पून। एंड इसके साथ साथ ये जो हमारे भिंडी टेम्पुरास हैं ये भी हो चुके हैं बिल्कुल तैयार, इनको हम निकालेंगे और इसका फ्लेम कर देंगे बंद। इसको रखेंगे ध्यान से साइड पे, देयर यू गो। साथ साथ हम इसमें ऐड कर देंगे सफ़ेद तिल, ये हम ऐड करेंगे तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर। थोड़े से बचाऊंगी गार्निश के लिए लहसुन अदरक का पेस्ट, लेकिन आप चाहें तो चॉप लहसुन अदरक भी ऐड कर सकती हैं, वो और ज़्यादा मज़े का लगेगा। और ये हमने ऐड कर दिया। अच्छा, साथ में हम इसमें ऐड कर देंगे या तो ब्राउन शुगर या नॉर्मल चीनी, उसको ज़रा एक बैलेंस फ्लेवर देने के लिए ये हमने इस्तेमाल कर ली। और इसमें थोड़ा सा जो है वो मैं पानी ऐड करूँगी, और साथ में हम इसमें हरी मिर्चें शामिल करेंगे। इसमें हम हरा
प्याज शामिल करेंगे एंड इसको अच्छा सा जो है ना वो मैं कर लूँगी यहाँ पे स्टर। और ये ज़बरदस्त किस्म की हमारी एक डिपिंग सॉस बन जाएगी। अच्छा, ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आने के बाद मज़ीद बातें करेंगे मुसरत आपस से। यहाँ पे टेम्पुरास भी रेडी होंगे, जल्दी से ब्रेक से वापस आ जाइए। सब्ज़ी टेम्पुरास अज्जा: आलू 1 अदद, बैंगन 1 अदद, मशरूम 250 ग्राम, शिमला मिर्च 1 अदद, गोभी 1 अदद, प्याज 1 अदद। टेम्पुरा मिक्सचर के लिए कॉर्नफ्लावर 1/4 कप, मैदा 1 कप, नमक हस्बे जायका, बेकिंग पाउडर आधा चाय का चमचा, चिकन पाउडर 1 खाने का चमचा। डीप फ्राई के लिए तेल। तरकीब: टेम्पुरा मिक्सचर को मिक्स करके ठंडा करने रख दें। अब तमाम सब्जियों को लंबाई में काट कर मिक्सचर में बारी बारी डिप करने के बाद गोल्डन ब्राउन और खस्ता हो जाने तक फ्राई कर लें। सोया चिली सॉस अज्जा: तिल का तेल 1 चाय का चमचा, तिल 1 खाने का चमचा, सोया सॉस आधा कप, कटी हरी प्याज 2 खाने के चमचे, कटी हरी मिर्चें 2 अदद, पिसा अदरक लहसुन 1 चाय का चमचा, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, चीनी 1 खाने का चमचा। तरकीब: तेल में तमाम अज्जा डालकर 1 मिनट तक पकाएं और सर्व कर दें। दाल के चिप्स अज्जा: मैदा 1 कप, मूंग दाल आटा आधा कप, नमक हस्बे जायका, सोडा वाटर, डीप फ्राई के लिए तेल। तरकीब: मैदा, मूंग आटा और नमक को सोडा वाटर के साथ गूंद लें। अब इन्हें रोटी की तरह रोल करके चिप्स की शक्ल में काटें और गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लें। यहाँ पे दाल के चिप्स रेडी हैं, आलू के, भिंडी के, शिमला मिर्च के, गोभी के, सारे टेम्पुरास यहाँ पे तैयार हैं। सॉस मैंने बीच में रख दी है और साथ साथ मुसरत इसमें हमारे साथ मौजूद हैं। मेकअप के बारे में मैं पूछ रही थी आपा से और आपा ने मुझे बताया और मुझे बड़ा अच्छा लगा ये सुन के कि जब हम आपका मेकअप ख़रीदते हैं तो वो बेसिकली हमारा भी एक इनपुट होता है उस आपकी स्माइल अगेन जो डिप्लेक्स की फाउंडेशन है उसमें, उसके लिए, उसके डोनेशन के लिए। सर्टेन परसेंटेज गोज टू स्माइल अगेन फाउंडेशन ऑल्सो। सो आप भी उस कारी खैर का हिस्सा ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। सो यू नो माई अपील वुड बी टू योर व्यूअर्स एंड एवरीबडी हूज लिसनिंग एंड हेयरिंग अस एंड वाचिंग अस कि इस रमज़ान में जो है वो उन बर्न विक्टिम्स को तो बिल्कुल ना भूलें और अपनी खूबसूरती का जब आप ख्याल रखते हैं तो कितना ही प्यारी चीज़ है कि आपके पास एक ऐसा प्रोडक्ट MM के नाम से मशहूर है और मौजूद है जो कि प्योर है। बिल्कुल, बिल्कुल। एंड देन ऑल्सो लाइक आपकी अभी जो कॉलर थी उन्होंने कहा था कि शायद कोई गिफ्ट वगैरह हो, तो मे भी उनके लिए बहुत अच्छा होगा कि वो ऑनलाइन जाएं क्योंकि ऑनलाइन वहाँ पे कोई ना कोई डील्स लगी रहती हैं, तो शी कैन अवेल दैट एंड उससे फ़ायदा उठा सकती हैं। और अगर फिर भी शी इज़ नॉट श्योर कि मैं क्या लूँ और क्या नहीं लूँ तो शी कैन विज़िट डेप्लेक्स का सैलून एंड जो ब्यूटी एडवाइज़र होंगी वो उनको फ्री मशवरा देंगी। ज़बरदस्त। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात है आपा कि हमें ये नहीं पता होता कि हमारे फेस के हिसाब से शेड कौन सा हम इस्तेमाल करें और गलत हम शेड ले आते हैं तो हम जा सकते हैं डिप्लेक्स पे, हम उनसे पूछ सकते हैं, विदाउट मेकअप जा सकते हैं और ताकि ज़रा देखें वो कि स्किन के क्या कॉम्प्लेक्शन रिमूव भी कर सकते हैं। चलो मेकअप करके चले जाए, रिमूव थोड़ा सा करके आपको दिखा देंगे सो दैट आपको आपके शेड की फाउंडेशन मिले और फिर आप जो भी लिपस्टिक्स यूज़ करें या ब्लश यूज़ करें तो वो सब खिल के नज़र आएगा जब फाउंडेशन आपकी शेड। बिकॉज यू सी व्हेन यू कंसल्ट आप बताते हैं आपकी मे बी योर वर्किंग, आपको दिन में कितना दफ़ा धूप में निकलना होता है या किचन में काम करना होता है या तकरीबात अटेंड कर, मे बी योर सोशल पर्सन, तो सब लोग जो है वो मेकअप का इस्तेमाल करते हैं। सो व्हेन यू नो द राइट कलर फॉर योर स्किन and if you want to know the right technique how to apply it, then you can always take our personal grooming की classes also at our institute, तो वो भी आप और इन्हीं प्रोडक्ट्स के साथ। ब्रिलियंट, ज़बरदस्त, ऑसम। आप जाने से पहले आप रमज़ान के हवाले से, रिफ्लेक्स स्माइल अगेन फाउंडेशन के हवाले से हम किस तरह से इसमें पार्ट अपना प्ले कर सकते हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे? सो माय मैसेज वुड बी कि आप हमारी वेबसाइट को विज़िट करें, इट्स डिप्लेक्स स्माइल अगेन फाउंडेशन, और प्लीज़ इस पूरे अच्छे प्यारे रमज़ान में ना उनको भूलिए और ईद में जहाँ अपने आप को खूबसूरत बनाएंगे विद MM मेकअप, आप उन बच्चियों के लिए भी थोड़ा सा वक्त निकालिए
और उनको भी अपनी खुशियों में शरीक करें। क्या बात है, कितनी अच्छी बात है। और पता है हम हमेशा ये कहते हैं कि हम डोनेट करें, बिल्कुल डोनेट करें और अपना टाइम भी डोनेट करें। थोड़े से वक्त अगर आप उनके साथ जाके वक्त गुजारेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा देख कर के दुनिया में लोगों के कितने कितने बड़े मसले होते हैं और वो हिम्मत से जो है ना वो मुकाबला कर रहे होते हैं। हम लोगों को अल्लाह ताला ने क्या कुछ नहीं नवाज दिया, हम उसके काबिल भी नहीं है, लेकिन अगर दिया है तो क्यों ना हम उसको बांटें। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शो में तशरीफ लाने का। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। मोस्ट वेलकम। और इसके साथ साथ मैं बताना चाहती हूँ हमारी जो विनर हैं पीसी के अफ्तार वाउचर की, वो हैं समीना कराची से। मैनी मैनी कंग्रेचुलेशंस। पीसी का अफ्तार वाउचर मिलता है आपको, तो जाकर एंजॉय कीजिए, ज़बरदस्त तरीके से एंजॉय कीजिए। एंड आप हमारे साथ मौजूद थी। अब इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी कल के शो में एक ज़बरदस्त गेस्ट के साथ, ज़बरदस्ती रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, हम सबको दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।